वो देखिए, वो देखिए। देख लिया अपनी आंखों से क्या क्या गुल खिला रही है आपकी बहन। और जाके इसकी खूब खबर लीजिएगा। अरे शर्म आनी चाहिए उसको, अपने भाई की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं उसे। ऐसी होती है बहनें। वैसे एक मैं ही हूँ आपकी जिंदगी में जिसको आपकी इज्जत का इतना एहसास है। मैं ही ख्याल रखती हूँ बस आपका। भाई मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत अच्छी की है ना, इसलिए मैं हूँ ही इतनी अच्छी। बोल, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस इंसान ने मेरी जात के साथ साथ मेरा एतमाद भी तोड़ दिया। मुझे लगता है सारी जिंदगी मैं बस उसे चुनती रहूंगी। तुम कमजोर नहीं हो गुल, बहुत बहादुर, बहुत मजबूत। ये हमेशा याद रखो। अंदर नहीं आऊंगी? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मैं फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का तुम आ गई। फोन भी नहीं मिल रहा था तुम्हारा, इतनी देर हो गई है, मैं तो परेशान हो गई थी। वो ऑफिस नहीं मिल रहा था इसलिए देर हो गई। ऊपर से मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई है, इसलिए पता ही नहीं चला। हाँ, अहमद ने बता दिया था। तुम बताओ कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक हुआ? असद ने तंग तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, जागा था। मैंने दूध पिला दिया फिर सो गया। अच्छा तुम आओ ना, मैं खाना गर्म करती हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तेरा शुक्र। तो बहुत ही गर्मी है। अरे सुरैया, तुम लोगों ने तो भाई मोहल्ले को यूरोपी बना के रख दी है। तुम तो सही हो, लेकिन वो तुम्हारी नन, उसने तो इज्जत उतार के ही रख दी है। भाई अभी तलाक को और बच्चे की पैदाइश को दिन ही कितने हुए थे जो गैर मर्दों के साथ गाड़ियों में झूलती फिर रही है। कौन सा गैर मर्द? भाई वो तुम्हारी सास का भांजा है ना, उसका हर वक्त तुम्हारे घर में आना जाना है। भाई नजर रखो जरा, जमाना बहुत खराब है, समझी? चलो आओ। सुन लिया आपने? देख लिया अपनी बहन के कारनामे? अरे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ रही हमें। मैं तो कहती हूँ आज अच्छी तरह जाके सीधा कर दें उसको। अबे बता ना, क्या पिएगा? यार चाय पिला दे। चाय पियोगे? एक सेकंड। तुमसे अकेले में बात करनी है, बाहर आओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में अंदर आने की? ठीक है, मैं नहीं चाह रहा था तुम्हारे दोस्त के सामने हो जो होने जा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ये लो। नफीस छोड़ दे। नफीस छोड़ दे। के लिए इतना काफी है। जो हरकत तुमने भरे बाजार उस लड़की के साथ की है उसे डरा कर, उसके लिए इतना काफी। लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ किया ना तो पूरी गुफ्तगू करूंगा। सलामत रहना चाहते तो आइंदा ऐसा कुछ करना ना, समझाओ इसे। इधर आओ तुम। छोड़ो नहीं मैं तुम्हें। क्या बोल रहा है मुझे?
छोड़ दे यार। अम्मा इतनी खामोशी क्यों है? हाँ पता नहीं, सुबह से ये दोनों मियाँ बीवी कहीं गए हुए हैं, इसीलिए सुकून है घर में। कल पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, हो गया मैं पागल। आपकी इस बेटी की हरकतों ने, इसके करतूत ने पागल कर दिया मुझे। मगर मैंने क्या किया? क्या किया है? बाहर जाओ, बाहर जाके लोगों की बातें सुनो तुम जरा। अरे तुम्हें खुद तो अपना कोई ख्याल नहीं, मेरे में गैरत है अभी, मेरी गैरत अभी जिंदा है, मेरे ख्याल कर लो। जानती भी हो महल्ले वालों ने हमें कितने ताने दिए कि किसी गैर लड़के के साथ पूरे शहर में तुम कार में घूम फिर रही थी। तुम्हें अपने भाई की इज्जत का जरा सा भी एहसास नहीं है। फजूल बातें मत करो। किसने की है ये बकवास? कुल जहां भी गई थी, जिसके साथ भी गई थी, मेरी इजाजत से गई थी। अरे यही तो रोना है अम्मा, इसे खराब करने में से शय देने में सिर्फ आपका हाथ है। और वो भी किस लिए अम्मा? सिर्फ इसलिए कि इसकी कमाई खा सके आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए आपको। अपने बेटे की इज्जत खराब करने में आपने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। डूब मरना चाहिए आप दोनों को। अगर आपने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की होती ना, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हैं। खाओ ना, बिरयानी तो तुम्हारी पसंद की है, तुम ऐਵੇਂ ही ठोंगे मार रहा हो। भूख नहीं है मुझे। बाहर से खा के आओ। हाँ यही समझ लो। अम्मा को सच क्यों नहीं बता देते? अहमद से लड़के आए हैं आज, इसलिए भूख नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। किसी की जुर्रत मुझे हाथ तक लगा सके? अहमद की। वो आया था ना जो आपके ऑफिस, हाथ भी उठाया उसने, है ना? हाथ टूट जाए उसके, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? बकवास कर रही है। पता नहीं कहां से सच झूठ सुनकर आया है। कोई तुम्हारे नफीस का बाल बिका नहीं कर सकता। मैं कहीं से सुन के नहीं आया हूं, मुझे अहमद ने खुद बताया। कॉल आई थी उसकी और उसने वार्न भी किया है कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वो छोड़ेगा नहीं। अरे तुझे क्या जरूरत है ऐसी फुलझड़ियां छोड़ने की? कुछ तो ख्याल करो, बड़े भाई की इज्जत भी कोई चीज होती है। मैं सिर्फ भाई को समझाना चाह रहा था कि अगर ये हरकतों से बाज नहीं आए तो कोई बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे, और मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट कचहरी में इनके पीछे। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो अपनी बीवी की जबान बोलने लगे हो। नहीं, मैं सिर्फ सच बोलता हूं, बल्कि ये काम आपका है कि आप भाई को समझाएं। गुल को तलाक दे चुके हैं ना, क्या वास्ता है उनसे? फिर भी हर जगह पहुंच जाते हैं उस बेचारी को हरासा करने के लिए।
कुछ खुदा का खौफ कर। उसे क्या जरूरत है कि उसके पीछे घूमते फिरें? वो लड़की तो सारा दिन शहर की सड़कों पे घूमती रहती है। कुछ खुदा का खौफ करें, किसी लड़की पे इल्जाम लगाने से पहले सोच तो ले। वो बेचारी अपनी जरूरत के तहत बाहर निकलती है, और ये तलाक दे चुके हैं। वो आजाद है, उसका जो दिल में आए वो करे। फिर भी पता नहीं क्यों ये गैरत का कीड़ा जाग उठता है इनके अंदर और पहुंच जाते हैं उसको तंग करने। तुम मुंह बंद करो, हम खुद देख लेंगे इस मामले को। मेरा काम था आप लोगों को समझाना, नहीं समझना तो आपकी मर्जी है। नुकसान के जिम्मेदार आप लोग। वाह अल्लाह मियां, ये मेरी औलाद है। खून के प्यासे आपस में हो गए। आज तो आपने अपने कानों से सुन लिया ना कि लोगों की हमारे घर के बारे में क्या राय है। हाँ भाई, सुन लिया। परसों की बनाई हुई इज्जत खाक में मिला के रख दिया कुल ने। लोग तो यही समझ रहे होंगे ना कि हमने उसे खुली छूट दे रखी है। अब लोगों को क्या जाकर बताएं कि वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अच्छा ना भाई, बस कर दो ना लिया कर उसका नाम मेरे सामने। अभी फजूल दिमाग खराब होता है मेरा। ये ना मैं कर बैठा उसे। अगर कुछ करना ही है ना तो इस मसले का हल निकालिए। तुम्हारे पास कोई हल है? हल तो है मेरे पास। आपकी बहन की दूसरी शादी करवा देते हैं। क्या क्या हो गया तुम्हें? क्या बातें कर रही हो? हमारे खानदान में आज तक किसी औरत की दूसरी शादी हुई है भला? वो दूसरी औरतें होती हैं जो दूसरी शादी नहीं करती। आपकी बहन का आपको अच्छी तरह से पता है। इससे पहले कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, अच्छा है ना हम ही उसका निकाह पढ़वा दें। सुरैया, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोग अभी कौन सा कम बातें बना रहे हैं। निकाह हो जाएगा ना तो सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। अरे भाई, कौन शादी करेगा एक बच्चे की मां से? बच्चे की क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? बच्चा तो नफीस भाई ले जाएंगे ना। और रही बात गुल की, कोई भी लड़का देखकर कर देंगे उसकी शादी। क्या प्रॉब्लम है? फिर भी सुरैया, गुल नहीं मानेगी। तो उसे मना कौन रहा है? आप भाई हैं भाई, जबरदस्ती भी उसका निकाह पढ़वा सकते हैं, वो चूं भी नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ जिस दिन निकाह हो ना उसी दिन उसे पता चले। उससे पहले ना इस बात को राजदारी में ही रखते हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता इतना आसान है ये। मैं हूं ना, कभी आपको मायूस किया है मैंने? नहीं ना, कभी भी सब कुछ संभाल लूंगी मैं। नौमान, आप बस वो किया करें जो मैं कहती हूँ, ठीक है? बताया क्यों नहीं तुमने मुझे कि वो नफीस तुम्हें तंग करता है, परेशान करता है? अम्मा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। बताना तो चाहिए था ना बेटा, फिर मैं खुद ही देख लेती हर एक को। हम किसी को नहीं देख सकते। आप
आप क्यों भूल जाती हैं कि हम अकेली औरतें, हम तन्हा हैं, हम किसी को नहीं देख सकते। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं क्यों जिंदा हूँ। मैं अब्बा के साथ ही। क्या बकवास कर रही हो? खाला, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। ये क्या कह रही हो गुल? अम्मा, मुझे ये बात इनसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। क्यों आते हो तुम यहाँ? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। तुम्हारी वजह से मुझ पे कितने इल्जाम लगे, और तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं दिख रही तुम्हारी शक्ल। अरे उसी बदचलन की शय पे आया होगा वो लड़का नफीस के दफ्तर में, वरना किसी की मजाल होती है किसी के घर या ऑफिस में जाके कोई लड़ाई झगड़ा करे? और वो इतना सा पिद्दा क्या लड़ेगा मेरे बेटे से? अम्मी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे अपने घर में हर वक्त उसकी वजह से हंगामा ही रहता है। नुमान को तो इतना गुस्सा है कि उनका बस नहीं चलता कि उसकी गर्दन मरोड़ दें। ये तो मैं हूं जो हर वक्त उन्हें समझाती बुझाती रहती हूँ। खुदा गलत करे उस बेहया फितनी को, कितने घरों को बर्बाद करेगी ये। भाई मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं, हम सब पंचायत बना के अहमर के घर चलते हैं। क्यों? उससे क्या होगा? अरे खानदान वाले मिलके उनको लान तान करेंगे, शर्म हया दिलाएंगे। इससे ये तो होगा ना कि उसके वालिदैन उसे गुल से मिलने से रोक देंगे। अरे वाह अम्मी, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भला तेरे बगैर चलने वाली हूँ? चल तू रख, मैं बस बड़ों को कॉल करती हूँ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। किससे बात करनी है अम्मा? अरे सुरैया से बात कर रही थी। हम दोनों ने एक फैसला किया है कि कल ही अहमर के घर पंचायत लेके चलते हैं, उसे रोकेंगे और समझाएंगे। क्या कहता है तू? मेरी नजर में तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि दोनों को गोली मार दो। चल हट, आया बड़ा गोली मारने वाला। इतना लंबा हो गया, 2 चांटे नहीं मार सकता था गोली? चल जा इधर से, बड़ा आया। मुझे समझाने आ जाते हैं। क्या हुआ खाला? बेटा वो मोहल्ले वाले तुम्हारे और गुल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नोमी को बहुत गुस्सा आ गया था, आज उसने गुल को थप्पड़ मार दिया। क्या? मैं भी जाके नोमी से बात करता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम नोमी से कोई बात नहीं करोगी। ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही उल्टा सीधा कर बैठे। लेकिन खाला वो गुल पर हाथ कैसे उठा सकता है? अगर कुछ पूछना था तो मुझसे पूछता, मैं उसे जवाब देता। एक कमजोर औरत पर हाथ उठाने का क्या मतलब है? बस बेटा क्या करें, दोनों तरफ अपनी ही औलाद है। अहमर बेटा तुम बुरा मत मानना, लेकिन अभी कुछ दिन यहाँ मत आना। तो
खाला, अगर मैं कहूँ कि मैं इस घर में हमेशा आना चाहता हूँ तो क्या मतलब है इस बात का? मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम अमर? वही खाला जो 1.5 साल पहले कहा था आपसे। तब में और अब में बहुत फर्क है बेटा। खाला, आज भी मेरे एहसासात, ख्यालात, जज्बात सब वैसे ही हैं गुल के लिए जिससे पहले थे। लेकिन गुल और एक बच्चे की माँ है। और मुझे उस बच्चे को अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ उस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालूंगा। लेकिन अहमद, खाला, मैंने आज तक शादी नहीं की क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए कायल ही नहीं। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में भी तो सोचो। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। तुम्हारे लिए कंवारी लड़की ब्याह के लाना चाहती होगी। और मेरी चाहत खाला, मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ गुल से मोहब्बत करता हूँ खाला। अम्मी ने बहुत कोशिश की मेरी शादी करवाने की, लेकिन खाला, मेरी शादी अगर गुल से नहीं भी होती तो भी मैं सारी जिंदगी अकेला रहने का फैसला कर चुका हूँ। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि मेरे दिल में किसी और के लिए कुछ भी नहीं। दिल में सिर्फ मोहब्बत है तो गुल के लिए। डट के बात कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आने तो दो, तुम देखना मैं कैसे अपने रंग दिखाती हूँ। छोड़ूंगी थोड़ी इनको। कहाँ रह गए वैसे ये लोग? पता नहीं, आप लोग बात कीजिएगा। हाँ, अरे भी बुशरा, अगर सब कुछ तैयार हो गया है तो उधर पहुंचा दें, इंतजार कर रहे हैं। सुने, ये जरा चील कौओं की तरह इकट्ठे होके क्यों आए? खास तौर पे सुरैया और रजिया की शक्ल देख के ना मेरे तो बेचारे धक्के देके बाहर नहीं आए। तहम्मुल से बुशरा, तहम्मुल से। हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं और कोई जरूरी बात करने आए हैं, मसला डिस्कस करने आए हैं। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उनके घरेलू मसलों से? और एक बात बता रही हूँ मैं आपको, कोई बिला वजह की फजूल बात की ना तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। बुशरा, बुशरा, क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? और अगर कोई बात होती भी है तो मैं संभाल लूंगा, तुम खामोश रहना। अब चलो। देखिए, आ जाओ ये जल्दी। अच्छा चलें। जमीला, सबको चाय दे दी। अरे नहीं, एक मिनट। हम लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं आए, बल्कि हम लोग बहुत अहम बात करने के लिए आए। बातें होती रहेंगी बहन, लेकिन आप पहली बार हमारे घर आए हैं, ऐसे कैसे? काम की बात कर लें अंकल जी। क्या बात है, क्यों आए हैं आप लोग हमारे घर? जमीला, आप जाएं। देखिए, हम ये पंचायत यहाँ इसलिए लाए हैं कि मामले को मिल बैठकर हल किया जाए। कौन
सा मामला बुजुर्गवार? यही सुरैया बेटी के घर में आपके बेटे की बिला वजह की मुदाखलत और बिला वजह का आना जाना, इसी मामले को हल करने के लिए यहाँ पर आए हम लोग। गुल गुल, जी अम्मा। कहाँ खो जाती हो? नाश्ता किया है? दिल नहीं जा रहा। हालत देखिए अपनी, इस तरह तो भूखी रह रह के हड्डियों का ढांचा बन जाओगी गुल। मैं तुम्हारे लिए पराठा बना के आती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों बनाएंगी? मैं आपके लिए बनाऊंगी। आप मेरा फर्ज है। बताएं क्या खाएंगी? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपना ख्याल करो। इतनी कमजोर हो गई हो। मैं ठीक हूँ अम्मा, मुझे क्या होना है? आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, गई नहीं? था, मगर मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि अम्मा, ना ही तो मुझे अब अहमर का सहारा चाहिए और ना ही किसी भी किस्म की सिफारिश। मैंने सोचा है कि मैं अब खुद जॉब ढूंढूंगी। अहमर तो जो कुछ भी कर रहा है वो दिल से कर रहा है तुम्हारे लिए गुल। अम्मा, ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये किसी का दिल नहीं देखते। और ना ही मैं इतनी बहादुर हूं कि मैं दुनिया वालों का मुकाबला कर सकूं। मेरे सीखने के लिए एक थप्पड़ ही काफी है। मैं नाश्ता आपके लिए बना के रखती हूँ। मगर इनके घरेलू मामलात से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक? यही तो मैं पूछने आई हूँ कि जब आपके बेटे का हमारे घरेलू मामलात से ताल्लुक नहीं है तो उसे क्या जरूरत है कि हमारी साबिका बहू के पास आए और उसका हमदर्द भी बन जाए और ड्राइवर भी बन जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि वो मुसलसल कुल को मेरे और उसके भाई के खिलाफ भड़का रहा है। बंद करो झूठ बोलना तुम लोग। देखें, हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, बल्कि लड़ाई ना हो इसलिए आए। तो आपके बेटे की शिकायतें पूरे मोहल्ले वालों से मिल रही हैं। तो और क्या, जब देखो मुंह उठा के इनके घर चला आता है। देखो, शरीफ बीवियों का घर है और दिन में वैसे ही वहां कोई नहीं होता। देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। इज्जतें सबकी सांझी होती हैं। ये तो इन लोगों की शराफत है कि आपसे ये बात करने आ गए, वरना ऐसी बातों पर तो बंदूकें निकल आती हैं। सही बात कर रहे हैं ये। तो और क्या, मेरे लड़के इतने सख्त गुस्से में कि क्या बताऊं। वो तो मैंने हाथ पांव जोड़ के बिठा रखा है उन्हें कि पहले मुझे बात करने दो, फिर जाना तुम लोग। बंद करें आप ये इल्जाम तराशी अपनी मेरे बेटे के ऊपर। हम अगर खामोश बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शेर हो जाएं। हम तो यहाँ समझाने आए थे आपको। अच्छी बात है अगर समझ में आ जाए बात, वरना फिर अपने तरीके से समझाएंगे आपको। हाँ, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारा अहमर तो बिल्कुल। बस भैया, हम उसकी खूबियां सुनने इस घर में नहीं आए। उससे कहें कि हमारी बेटी का पीछा छोड़ दे वो बस। बेफिक्र हो जाए, हमारा बेटा किसी के पीछे नहीं आ रहा। मेरे बेटे की शादी होने वाली है मेरी भतीजी के साथ। आप लोग अपनी बेटी को संभालें और अब जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। चलिए हमने। चलो।
चलो आप। क्या बकवास थी ये सब? पता नहीं, खामखा की धमकियां। धमकियों में आने वाली नहीं है। अरे अहमर की शादी का सुनकर तो मेरे दिल में दूर तक सुकून आ गया। मैं तो सोच रही थी कहीं गुल का और अहमर का आपस में कोई टाका ना फिट हो। मुझे भी यही लगता था, जिस तरह से वो भाग भाग के अपनी खाला की खिदमतें करता है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही निकला। ऐसे मर्दों का भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बीवी घर में रखते हैं, दूसरी बाहर रखी होती है। आप फिक्र मत कीजिए, इस मसले का मैंने बहुत अच्छा हल ढूंढ लिया। अच्छा, वो क्या? गुल की शादी करवा रही हूँ मैं। रिश्ता ढूंढ रही हूँ उसके लिए। क्या? ये कैसी बेहुदा बात की है तुमने? गुल की शादी? हाँ? अम्मा सुनी तुमने इसकी बात? गुल की शादी के प्लान बना रही है। मेरी छोड़ी हुई औरत किसी और की बीवी नहीं बन सकती, चाहे वो मरी क्यों ना जाए। किसी और की बीवी नहीं बन सकती। मैंने सब सुन लिया है, अब तू उसकी भी सुन, वो क्या प्रोग्राम बना रही है। बेअकल, हर बात पे खड़ा हो जाता है। बैठ जा। क्या चाहते हैं आप? सर पे बिठा के रखूं उसे? मुझसे अब वो बर्दाश्त नहीं होती अपने घर में। लेकिन ऐसे तो वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी। नहीं होगी मगर। कौन सा किसी सल्तनत का शहजादा ढूंढ रही हूँ उसके लिए। ऐसा बंदा ढूंढूंगी जो बात कम और हाथ ज्यादा चलाता हो। फिर भी मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि वो शादी करे। ओए, तेरी ये जो गैरत है ना, उसका भुर्ता बना के ना मैं बिल्लियों को खिला दूंगी। बात बात पे तेरी गैरत जाग जाती है। तेरी बहन के सुकून का सोच ले, बस अपनी पड़ी हुई है तुझे। आपने कर ली है ना दूसरी शादी, मुझे भी तो उसे ठिकाने लगाना है। इससे पहले कि वो जाकर खुद ढूंढ ले किसी को, मैं ही कोई ढूंढ कर चलता करूंगी उसे अपने घर से। अरे तेरी जो मर्जी है ना तू कर, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। नहीं समझोगे आप लोग। सिद्दीक साहब, मेरा दिल चाहता कि धक्के दे के मैं उन लोगों को अपने घर से बाहर निकालूं। बड़े आए हमें धमकाने वाले। भाई सीधी सी बात है, मुझे भी बात जो है ना वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। डर इस बात का है कि गुस्से में वो लोग कहीं अहमर को नुकसान ना पहुंचा दे। जी, अब समझ में आया कि मैं क्यों पीटती थी कि ये अहमर फहमीदा बाजी के घर ना जाए, मगर आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं बुशरा कि अहमर अब छोटा बच्चा नहीं है कि उसे डरा धमका के हम आने जाने से रोकेंगे या लोगों से मिलने से रोकेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, वो बच्चा नहीं रहा, लेकिन अब उसके साथ यही करना पड़ेगा, वरना अहमर को कोई बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ उसको दुबई भेज देते हैं। उसके वहां पर कई दोस्त भी हैं और वो उसे कई बार बुला भी चुके हैं। आइडिया तो अच्छा है आपका, लेकिन इस तरह अकेले नहीं भेजूंगी मैं उसे वहां। अब वो तो देखो, उसको पहले वहां पर जाने दो, सेट होने दो, उसके बाद फिर देखते हैं ना। इतना तो मैं भी जानती हूँ, जाहिर है हमें जाने में वक्त तो लगेगा। इसीलिए कह रही हूँ बीवी का वीजा आ जाए ना साथ तो ही ठीक है। बीवी? अरे कौन सी बीवी? अरे आपको याद नहीं? सुना नहीं था मैंने क्या कहा था उन लोगों के सामने अहमर की जल्द शादी के बारे में? मैं तो समझा था कि तुमने सिर्फ ये उनका मुंह बंद करने के लिए कहा। सिद्दीक साहब, मैं कोई भी बात यूं ही नहीं कर देती।
तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं ये कह रही हूँ कि इसी जुम्मे को अहमर का और नौशी का निकाह होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? यूं उठ के तो नौशी से कैसे उसका निकाह किया जा सकता है? ये कोई बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। क्यों नहीं हो सकता ये? एक बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इस बात में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की या अहमर को इत्तला करने की कोशिश की तो एक बात याद रखिएगा, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी कहाँ गई हूँ, फिर ढूंढते रहिएगा। अरे खराब हो गया इस औरत का। क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? मना किया है ना? गुल इतना रूडली बात क्यों कर रही हो मुझसे? तुम जानते हो कि मैं क्यों बात कर रही हूँ। मना कर चुकी हूँ, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना। ना हमारे घर आया करो, ना बात करनी, ना मिलना चाहती हूँ, ना कुछ बात करना चाहती हूँ। गुल मेरा कसूर तो बता दो कम से कम। बदनाम हो रही हूँ मैं तुम्हारी वजह से। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो। और लोगों की वजह से तुमने मुझ पर पाबंदी लगा दी। यही औकात है मेरी तुम्हारी नजर में? ये सब मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अपने किरदार पे लगा इल्जाम मैं नहीं बर्दाश्त करना चाहती। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम पे कोई उंगली उठाए। हाँ लेकिन हाथ तो उठ रहे हैं ना। गुल मैं तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए सारे हाथ तोड़ सकता हूँ। अहमद देखो, मुझे तुमसे कोई फिजूल बात नहीं सुन। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ गुल, जो सालों से मेरे दिल में है, प्लीज गुल। क्या हो जाता अगर मैं उसकी बात सुन लेती? पता नहीं बेचारा क्या कहना चाह रहा था। लेकिन जिस रास्ते नहीं चलना उसको कोसने का क्या फायदा? हरगिज़ नहीं, मुझे नहीं सुननी उसकी कोई बात।